दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों का अली सर केमिस्ट्री क्लासेस में का स्वागत करता हूं। लंबी समय के बाद मैं पुनः वीडियो के माध्यम से आप लोग के एजुकेशन जो शिक्षा प्रणाली है उसको मैं स्टार्ट कर दिया हूं। कुछ कारण था, तबीयत वगैरह खराब थी, जिसके कारण से मैंने क्लास ऑनलाइन बंद कर दिया था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। जहाँ तक मैं वीडियो बना दूंगा वहाँ के बाद जो है फिर ऑफलाइन सिलेबस चालू होगा। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, बिलियन चैप्टर का हर साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, वो आंकिक हो, परिभाषा हो या कोई व्यंजक हो, इसी बिंदु से सारे प्रश्न पूछते हैं। बिलियन चैप्टर का बाकी सब बिलियन पर ध्यान नहीं दिए होंगे, तो इस पॉइंट पर जरूर आप बिलियन के इस बिंदु पर ध्यान देंगे। ध्यान देना क्या है बेटा, सबसे पहले देखना यह है कि हमको पढ़ना क्या है, और पढ़ने के साथ सबका परिभाषा मैं दूंगा, फिर व्यंजक होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो है अनुसंख्या गुणधर्म का मैं परिभाषा ही बता पाऊंगा, और मैं उसके चारों प्रॉपर्टीज बता पाऊंगा, और व्यंजक का स्पेशल वीडियो में बना कर फिर मैं डालूंगा। उस पर आंकिक होगा, जो एग्जाम में पूछा गया होगा, मैं उसको भी बनाऊंगा, और इसको लाइन बाई लाइन आप अपने फेयर में नोट कर लेंगे। आइए हम देखते हैं। 2.8 जो है बिंदु है एनसीईआरटी का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, अनुसंख्या गुण एवं आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट तो यही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको अनुसंख्या गुणधर्म। अनुसंख्या गुणधर्म का अर्थ क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे यहां, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोलिगेटिव। इस कोलिगेटिव को लैटिन भाषा में, कौन सा भाषा में बेटा, लैटिन भाषा में दो शब्द में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले यहां से सीओ ले लिया गया है, और प्लस लिगेयर इसको हम बोलते हैं, कोलिगेटिव इसको लिगेयर बोलते हैं। को का मतलब होता है टुगेदर, और लिगेयर का मतलब होता है टू बाइंड। टू बाइंड, बाइंड नहीं, बाइंड। इन दोनों का अर्थ इनका तो होता है एक साथ, इनका होता है टू बाइंड का मतलब आबंध, लेकिन इन दोनों को हम कहेंगे संयुक्त। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है। जैसे हम एक ग्लास पानी लिए, उसमें चीनी नमक जो भी डालें, तो पानी तो विलायक हो जाएगा, चीनी नमक विलय हो जाएगा। जब हम दोनों को एक साथ करेंगे तो संयुक्त होता है, उसी को हम बोलते हैं अनुसंख्या गुणधर्म। अब रह गई, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहेंगे किसी बिलियन, चाहे किसी भी बिलियन की वे गुण जो उस बिलियन में उपस्थित विलय, हमने अभी बोला था सोल्यूट, विलय की चर्चा किया था कि कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। यानी अगर पानी में हम चीनी डालेंगे तो उसका स्वाद किस पर निर्भर करेगा, विलय पर, चीनी पर निर्भर करेगा, तथा विलय के रासायनिक संरचना या प्राकृतिक पर नहीं, माने उसके गुण पर, उसके संख्या पर, लेकिन उसके संरचना और प्राकृतिक पर नहीं। उस प्रकार के बिलियन जो बनते हैं उसे अनुसंख्या या अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि भाई अनुसंख्या गुणधर्म किस नियम को फॉलो करता है, तो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, और इसको हम आदर्श बिलियन भी कहते हैं, इसे तनु बिलियन भी हम कहते हैं। तो यहां ध्यान देना होगा कि तनु बिलियनों अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं चार प्रमुख होते हैं। सबसे पहले होते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ क्या होता है, कमी होता है। क्वथनांक का उन्नयन, याद कर जाना होगा। हिमांक का अवनमन, परासरण एवं परासरण दाब। बेटा ये एक तरह का उनके मुख्य प्रॉपर्टीज हैं जो एक व्यंजक के रूप में आते हैं। ये भी व्यंजक हैं, ये भी व्यंजक हैं, ये भाषा है। परासरण दाब जिसमें आप परासरणी दाब, उल्टा परासरण या वर्ड चार्ल्स एवगार्डो के नियम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आदर्श समीकरण इसी से बनता है, उसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। और याद रखना होगा, कोई भी बोर्ड के लिए चारों बिंदु पूरे बेहतरीन तरीके से, विस्तृत तरीके से आपको जान लेना होगा, ताकि आपकी परीक्षा कोई प्रश्न न छूटे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे समझ में आएगा तो हम अगली वीडियो में बनाएंगे क्या, वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा
हम एक बिंदु उठा देंगे, मान लीजिए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हम इसको उठाएंगे। तो इसमें सबसे पहले भाषा के साथ व्यंजक इसको हम बनाएंगे। व्यंजक क्या होगा, तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाटा पी नॉट x2। x2 हमारा विलायक का मूल प्रभाज है, या इसको हम इसी थ्योरी को फिर मैं साबित कर दूंगा पी नॉट माइनस पी एस बाटा पी नॉट। अब x2 के लिए होगा n2 बटा n1 प्लस n2, ये मूल प्रभाज। अब जैसे ये बात आपको मैं बता दूंगा तो आप ध्यान रखेंगे कि इसी से एक और थ्योरी निकलेगा, जो मैं अगले वीडियो, लंबा वीडियो होगा, इस वीडियो को इतना ही तक मैं रहता हूं, लेकिन ये थ्योरी इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने बुक में देखेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भेजा था थ्योरी वगैरह, कुछ बच्चे बोले कि हमको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको साबित करने जा रहा हूं। आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें अगर वीडियो नहीं भी बन पा रहा है तो मैं क्वेश्चन आंसर आपका कराते चलूं। अब इसी थ्योरी को अगर आपको मैं उसी में साबित कर दूंगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। अब ये n1 n2 बटा n1 प्लस n2 है, इसको हम ऐसे आपको बनाएंगे W2 बटा m2 इंटू W1 बटा m1। एक तरह का ये भी थ्योरी है, जो इसी थ्योरी से ये भी मिल जाएगा। मैंने कहने का अर्थ है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें सारे थ्योरी चले आएंगे। तो पहला मैं बिंदु अगले वीडियो में बनाकर डालता हूं, तब तक इस पूरे वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख लो और ध्यानपूर्वक सुन लो। इस वीडियो को स्किप करने से पहले पॉज कर लो, फिर नोट कर लो। और मैं 11वीं का बैच 10 तारीख से लाइव लगातार चलता रहेगा, तो मेरे चैनल को पहले आप 11th क्लास वाले को सब्सक्राइब करा दो, फिर आप शेयर कर दो और सबको बता दो जो ऑफलाइन पढ़ते हैं या जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो ऑनलाइन तो लगातार चलता रहेगा 11th 12th। इसके बाद बिलियन चैप्टर जैसे समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक मैं समय देख लूंगा कि क्या स्थिति है। कोशिश मैं करूंगा कि ऑफलाइन पढ़ाऊं, अगर नहीं होता तो मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। लेकिन केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो समय अभाव होने के कारण समय नहीं मिला, या कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको छोड़कर चलते हैं, दिमाग में नोट कर लेना। पहला चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री, दूसरा आपके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा आपका हो जाएगा दैनिक जीवन बहुलक और जैवअणु। ये चैप्टर इजी है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, कोई बोर्ड का है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं ऑनलाइन पढ़ा दूं, ताकि हमेशा के लिए आपकी उपस्थिति बरकरार रहे और आप समझ सकें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।